आप इसमें बोटल्स डालिए। गार्बेज स्टीमर जो है थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ प्रेशर कुकर में राइस बहुत अच्छे बनते हैं, यखनी पुलाव सा टेस्ट होता है। मैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हुई हूँ हाइपर पांडा। थोड़ा बहुत मुझे काम था, वैसे मैंने मंथली ग्रोसरी कर ली थी, फिर भी कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक हॉल में मुझे नहीं मिलते, तो फिर मैं उनको हाइपर पांडा से ही बाय कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे एक बार फिर शॉपिंग करने जाना पड़ा। वैसे मैं बहुत थक चुकी थी, लेकिन शॉपिंग का नाम सुनते ही मैंने एकदम से जंप मारा और मैं एकदम से फटाफट से रेडी हो गई। वैसे अगर लेडीज़ को कहा जाए कि आप घर बैठें और कोई काम करें तो वो कहती हैं आज हम बहुत थक चुकी हैं, लेकिन जैसे ही हमें कहा जाए कि चले ज़रा बाहर चलते चक्कर लगा के आते हैं तो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं। हम क्या करें भाई, ये तो हमारा फेवरेट मशगला है, तो करना पड़ता है। पांडा आते ही हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इस एरिया में चेक कर लेते हैं, कभी हमें ना कोई चीज़ यहाँ डिस्काउंट पर मिल जाती है। ये देखिए, ये जो है कॉर्नफ्लेक्स लगा हुआ है एंड व्हाट्स द प्राइस नहीं लिखा हुआ, किसी और पे चेक करते हैं। ये देखिए नाउ 7.49 का है एंड अच्छा, मेन चीज़ हमें यहाँ देखनी होती है एक्सपायरी जो है इसकी हमें चेक कर लेनी होती है। 12 यानी ये 12 तक इसको आपने फिनिश करना है। ये मैंने भी ये सोशल मीडिया पे देखा था, आप रिसाइकल जो है 50 बोटल्स टू अर्न अ 5% डिस्काउंट और योर परचेजेस फ्रॉम पांडा। यानी आप इसमें बोटल्स डालिए, देन आपको पांडा में डिस्काउंट मिलेगा 50 बोटल्स पे 5%। काफ़ी कम है, लेकिन एक तरह से अच्छा है। ये देखिए इजिप्शियन बैटरीज जो है वो लगे हुए हैं 2 रियाल के, बाय कर लेते हैं। एंड ये देखिए फिलिप्स का जो चॉपर है ना, ये 109 में मिलता है। ये मिनी चॉपर है, बड़ा नहीं है। इसके अलावा जो है ये देखिए प्राइम का ये चॉपर मिल रहा है 55 का। इसमें 3 ब्लेड्स हैं इस तरह से। वैसे तो मैंने मंथली ग्रॉसरी कर ली थी, पर कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने सोचा पांडा चक्कर लगा लेते हैं। ओह माय गॉड, प्याज इतने महंगे हुए हैं। देखिए अनियन जो है ये 10 रियाल किलो है, ये 6 रियाल किलो। तभी मैं कहूँ कि वहाँ पर इकोनॉमिक हॉल में जो है महंगे मिल रहे थे। मतलब अनियन को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट मंथ जो है टमाटोस महंगे हुए थे, 8 रियाल का किलो था एंड नाउ अनियन की बारी है। तो ये तो चलता ही रहता है। चलिए तो सुन लीजिए, सब अनियंस जो हैं वो महंगे हो चुके हैं, तो सोच समझ के इस्तेमाल करिए। चीज़ें बाई कर ली हैं और अब हम आ गए। चलिए जी, छोटी मोटी ग्रॉसरी हो चुकी थी। बच्चों को मैंने हस्बैंड के साथ गाड़ी में भेज दिया था, इसलिए हम सुकून से जा रहे हैं। वरना मैं अपनी ये वाली लाइफ बहुत मिस करती हूँ। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग अनमैरिड हैं या फ़िलहाल उनके किड्स नहीं हैं, वो दिल खोल के अपनी लाइफ एंजॉय कर लीजिए। एक ना एक दिन आपके बच्चों ने ज़रूर आना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अल्लाह ने नहीं देने, सबको दे रहे हैं अल्लाह ने इंशाअल्लाह से। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सबका होना ही है। जो कुछ कपल ऐसे होते हैं ना, वो मैरिड होते हैं पर उनके किड्स नहीं होते, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि भाई हमारे बच्चे नहीं हैं। इंजॉय कर लीजिए, दिल खोल के इंजॉय कर लीजिए। ये टाइम फिर नहीं आएगा। एक बार किड्स आ गए तो बस फिर आपकी लाइफ ख़त्म। तो कोशिश करिए हर पीरियड को इंजॉय करने। जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है उसमें आप भरपूर लाइफ को जीने की कोशिश करिए, ताकि आपको कोई दुख ना हो कि ये जब टाइम था तो मैंने एंजॉय नहीं किया। होप सब मेरी बात से समझ सकें। लेडीज़ नहीं समझती, पर
प्लीज़ अपना टाइम एंजॉय करिए। तो चलिए फिर अब चलते हैं कार में और सामान रखते हैं अंदर। अच्छा जी, मैं अब आई हूँ आफ्टर पांडा के बाद बिन दाऊद। काफ़ी टाइम से मैं बिन दाऊद नहीं गई थी, मैंने सोचा थोड़ा चक्कर लगाते। कैट बेबीज वो कैट खाना चलो। अच्छी कैट, कैट अच्छी है। चलो फिर आज अंदर चलते। ये लोग गाड़ी से मेरे साथ आ नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो ज़रा चलते हैं बिन दाऊद चक्कर लगाते हैं। तो टॉयज़ के चक्कर में सुल्तान आया, वरना सुल्तान ने बिल्कुल नहीं आना था। मैंने सोचा चलो चलते हैं बिन दाऊद भी विजिट करते हैं। आज देखते हैं किस तरह से है मार्केट। काफ़ी टाइम से मैं नहीं आई थी, ऑफर्स का भी पता नहीं होता। जब से मैंने इकोनॉमिक हॉल जाना शुरू किया तो मुझे बिल्कुल पता नहीं होता। ये देखिए एयर फ्रायर जो है बिन दाऊद में ना स्पेशल ऑफर में लगा हुआ है, ओनली 100 का 4.7 लीटर। किसी को बाय करना है तो ये अच्छी ऑफर है। एंड ये दाऊद में ना स्पेशल ऑफर में लगा हुआ है, ओनली 100 का 4.7 लीटर। किसी को बाय करना है तो ये अच्छी ऑफर है। एंड ये देखिए यहाँ इम्पीरियल का चॉपर है 69 का। एंड ये देखिए किऑन की गारमेंट स्टीमर जो है 119 की है। मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं था तो मैं वैसे ही आई हूँ, तो मैंने सोचा दिखा दूँ, मे भी किसी की हेल्प हो जाए। इस तरफ से भी कुछ है। अच्छा ये राइस कुकर है ना 79 ml का। ये है 2 वीक की ऑफर 300 का है, 6 लीटर नाटेली एयर फ्रायर। A few moments later. अच्छा आज मैं ना अपने हस्बैंड के साथ स्पेशल इसलिए बाहर आई थी क्योंकि उन्होंने शूज़ बाय करने थे और वो बिल्कुल शॉपिंग पे जाना नहीं चाहते, क्योंकि काम से जब वो थके हुए घर आते हैं तो कहते हैं मुझे नहीं जाना। तो मैंने सोचा आज मैं लास्ट भी इनको साथ लेके जाती हूँ और इनके शूज़ इनसे लाजिम बाय करवाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाय करके आती हूँ तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि आपको पता है लेडीज़ और जेंट्स की ये पसंद है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो शूज़ के लिए बेटर है कि इंसान खुद जाए, तो उसके लिए हम जा रहे थे अज़ीज़ मॉल, क्योंकि अज़ीज़ मॉल में है ब्रांड फॉर लेस। एंड किसी ने हमें रेकमेंड किया कि आप ब्रांड फॉर लेस जाइए और वहाँ पे ट्राई कीजिए, आपको ब्रांड की शूज़ सस्ते में मिल जाएंगे। क्योंकि हस्बैंड के पाँव में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफर्ट को देख के ना शूज़ बाय करने थे कि जिस तरह जिसको पहन के वो कंफर्ट महसूस कर सकें। अच्छा जी हमें जाना है ब्रांड फॉर लेस, यहाँ से हम जाएंगे ऊपर। अज़ीज़ मॉल में ना आपको हर ब्रांड की शॉप इजीली मिल जाती है। यानी कुछ मॉल ऐसी होती है ना जहाँ पे कुछ शॉप्स होती हैं कुछ नहीं होती, पर अज़ीज़ मॉल में हर ब्रांड की शॉप आपको इजीली मिल जाती है। बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, हर ब्रांड आपको यहाँ आउटलेट मिलती है। चलते हैं और ब्रांड फॉर लेस में हस्बैंड के लिए शूज़ चेक करने उन्होंने, तो शूज़ चाहिए तो चल के देखते हैं। अच्छा जब भी आप स्टेयर्स पर चढ़ें या स्टेयर्स से उतरें, एक चीज़ का बहुत ख्याल किया करें। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है, मेरे लेस खुले नहीं थे, बंद थे। फिर भी मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगी जहाँ पे लेस या अबाया के फंसने का डर होता है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल किया करें। नो 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 ज़ैनब, ये देखिए ये जो लास्ट फटाफट से पाँव ऊपर उठा लिया करें और अबाया
क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि आपके लेस और वो फंस सकते हैं। अब आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलते हैं फिर और ब्रांड फॉर लेस को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे ब्रांड फॉर लेस में घुसते ही मैंने अच्छे से रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि भाई बैकग्राउंड में तो फुल टाइम म्यूज़िक चल रहा था और मेरा सारी रिकॉर्डिंग वेस्ट हो गई। तब मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैं बिगनर हूँ अभी, तो ये चीज़ें मुझे नोट नहीं होती उस टाइम। जब मैं वापस घर आती हूँ और जब मैं उसको एडिट करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे याद आता है कि भाई यहाँ गलती हो गई। तो कोई नहीं, हो जाएगी इंशाल्लाह प्रैक्टिस हमें भी। तो क्योंकि जो यूट्यूबर्स हैं और जो काफ़ी अरसे से ही काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से पता है कि कॉपीराइट के इश्यूज़ की वजह से वो पहले से ही ख्याल करते हैं इस चीज़ का। तो बहरहाल जी, ब्रांड फॉर लेस एंटर होते ही तो हमें एक बहुत ही अच्छा सा एम्बियंस मिला। उन्होंने अच्छे से म्यूज़िक वगैरह चला के रखा हुआ था और लोग नहीं थे, रश काफ़ी कम था। स्टोर बड़ा था, बड़ा है काफ़ी, छोटा नहीं है। तकरीबन काफ़ी बड़ा स्टोर है, सब कुछ अवेलेबल है इनके पास। आपके क्लॉथिंग से लेके एसेसरीज से लेके होम एसेसरीज एंड इवन किचन एसेसरीज भी सब कुछ मौजूद थे। मेरे पास इतना लंबा टाइम नहीं था कि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकूं, क्योंकि जब मैं ज़्यादा एक्सप्लोर वगैरह करना होता है तो मैं लंबे टाइम के लिए फिर आ जाती हूँ और हस्बैंड से कहती हूँ कि आराम से चले जाएं, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, फिर आप मुझे पिक कर लीजिएगा। लेकिन अभी उनके शूज़ बाय करने आए थे तो पूरी हमारा फोकस जो था मेरा वही था कि आज मैंने इनसे बाय करवा के ही रहना है, क्योंकि वो नहीं बाय करते और सोचते आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, तो उसमें फिर वो मुश्किल होती है और काम रह जाता है। तो मैंने उनसे कहा चले आप देखिए, आते ही उन्होंने हुडीज़ वगैरह देखना शुरू कर दी। मैंने कहा चले आप देखिए, मैं जब तक आपके लिए शूज़ ढूंढती हूँ। तो मुझे यही था कि मुझे उनके कंफर्ट को देखते हुए उनके लिए ऐसे शूज़ हमें चाहिए थे जो कि आगे से बिल्कुल वो जो क्लॉथ टाइप होते हैं ना उस तरह के हो और इतने सॉफ्ट हो कि वो आपके जो पाँव की फ्रंट की जगह है ना उसको वो बिल्कुल वो टच भी हो तो फील ना हो, इतना वो वाइड होना चाहिए और कंफर्ट इतना होना चाहिए उसमें। तो वो ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। देखिए मैं किस तरह से चेक कर करके ढूंढ रही हूँ। तो हर एक शूज़ को मैंने हाथ लगा के ना चेक किया और उसके बाद उसका साइज़ देखना, प्राइस देखना। वैसे अपना लेना हो तो प्राइस पर वो साइज़ बिल्कुल पता होता है बंदे को कि मेरा क्या साइज़ है। तो हस्बैंड का वो देखना था कि क्या साइज़ है उनका, तो उस हिसाब से और कंफर्ट को ढूंढने के चक्कर में 2 घंटे तो मेरे ख्याल से वहीं लग गए होंगे। काफ़ी देर सर्च करने के बाद मुझे लगा ये सबसे अच्छे रह जाएंगे, तो मैंने 2-3 उनको ट्राई भी करवाए। मैंने कहा आप बैठिए आराम से ट्राई करिए, और उसके बाद मुझे यही था कि ये जो है ये थोड़े बेस्ट है कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट थे। क्योंकि स्केचर आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शूज़ है एंड वो नॉर्मल और डेली यूज़ के लिए ना बहुत अच्छे रह जाते हैं। बाकी मैंने एडिडास वगैरह कोई कभी यूज़ नहीं किया, स्केचर का थोड़ा एक्सपीरियंस है मुझे। मैंने नॉर्मल ही हमेशा शूज़ वगैरह बाय किए हैं और यूज़ किए हैं, ब्रांड के कभी ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किए, इसलिए मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, ब्रांड फॉर लेस में सबसे अच्छी और ख़ास बात ये है कि इनके पास जैसे ऑफ़र लगे आप इनको स्नैप पे या इंस्टा पे फॉलो करके रखिए, ताकि जब भी इनके पास ऑफ़र लगती है और स्टॉक आ जाता है इनके पास, तो ये फ़ौरन से मेरे ख़्याल से वहाँ से अपडेट देते हैं। और बेटर है कि आपको अगर कुछ बाय करना है तो आप फटाफट से आइए और फटाफट से चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मुझे शूज़ दिखाई दे रहे थे और साइज़ेस वगैरह दिखाई दे रहे थे, सब में मुश्किल से एक एक पीस था। बहुत कम ऐसे थे जिसमें हमें 2-2 3-3 पीस नज़र आ रहे थे। हार्डली जो है वो ऐसा कुछ था। नॉर्मल जो है हर चीज़ का एक एक पीस था, लास्ट पीस। और जब आप साइज़ मांगते हैं तो कहते हैं नहीं इसमें साइज़ नहीं है, जो अवेलेबल है वो यही है। तो जब भी आपको कुछ बाय करना हो ब्रांड फॉर लेस से, तो आप उनकी ऐड वगैरह देख के जब आपने फॉलो किया होगा तो आप फटाफट से आइए, ताकि आपको आपका साइज़ और आपको जो चाहिए वो आपको फटाफट से मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ लिखा हुआ था स्टार्टिंग फ्रॉम 29 प्राइस नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 29 है। जब आप जाके देखते हैं तो 29 होता ही नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 29 होता है, उससे भी अबव हो जाता है। तो यहाँ मैंने देखा आखिरकार हस्बैंड किसी शूज़ को सीरियसली देख के बाय करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको ज़्यादा फोर्स किया कि ये बहुत अच्छा है, आप बाय कर लें। उसके बाद मैंने उनसे कहा चलें आप जब तक शूज़ पे डिसाइड कर लीजिए अपना, मैं जाती हूँ थोड़ा सा और कुछ देखती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे ब्रोजेस पेरिस का जो है फाउंडेशन जो है 36 का मिल रहा था। मुझे मेकअप वगैरह भी थोड़ा एक्सप्लोर करना था, पर मेरे पास टाइम नहीं था।
तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी आराम से तसल्ली से देखूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ब्रांड्स के बैग्स वगैरह भी रखे हुए थे। ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल था और बहुत सारे थे, यानी वो आपको टाइम हो ना तो इंसान अच्छे से बैठ के चेक भी करे और उनको अच्छे से एक्सप्लोर करे, पर मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैं फटाफट से नज़र घुमा के चीज़ें देखी जा रही थी जितना जितना मुझे टाइम मिल रहा था। पर बैग्स वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड प्राइस भी काफ़ी कम था। हस्बैंड के शूज़ के साथ साथ उनके सॉक्स भी बाय करने थे। मैंने उनसे कहा चले मैं थोड़ा सॉक्स वगैरह भी एक्सप्लोर करके आती हूँ एंड इसी बहाने मैं थोड़ा इधर उधर भी सोचा ज़रा एक्सप्लोर कर लूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम मिल गया था। इतना अच्छा एम्बियंस था, म्यूज़िक वगैरह चल रहे थे और इतना सुकून, खामोशी, रश नहीं था, तो बहुत ही अच्छे से मैंने आराम से, यानी सुकून वाला माहौल था कि आप मज़े से अपना शॉपिंग करिए। अगर रश हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन काफ़ी अच्छा एम्बियंस है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे घर की सारी एक्सेसरीज़ वगैरह थी और लेडीज़ की शूज़ की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। स्टॉक वही है कि लिमिटेड होता है इनके पास, तो आप लेडीज़ भी ज़रूर विज़िट करिए यहाँ ब्रांड फॉरलेस। जो लोग ब्रांड लवर हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। एंड देखिए आप किस तरह से बच्चों के भी शूज़ की काफ़ी सारी वैरायटी थी, ड्रेसेस हो गए एंड सब कुछ अवेलेबल था यहाँ। टाइम लिमिटेड होने की वजह से मैंने थोड़ा बहुत एक दो शूज़ उठाए और ये देखिए इनकी प्राइस भी मैंने आपको दिखा दी है, 89 थी आई थिंक। तो इस तरह से है, ओरिजिनल प्राइस से काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। ये देखिए आप घर की होम की एसेसरीज़ एंड इस तरफ लेडीज़ की ड्रेसेस वगैरह एंड शूज़, तो सब कुछ अवेलेबल है। तो जो लोग, वही है कि जो लोग ब्रांड पहनना पसंद करते हैं वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट किया करें एंड इनको फॉलो करके रखिए तो आपके लिए बेस्ट होगा। वैसे जद्दा में इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस है, एक अरब मॉल में भी है, पहले मैं वहाँ जाया करती थी एंड यहाँ अज़ीज़ मॉल में भी है, ये मुझे अभी पता चला है, मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आई हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है। इसके अलावा भी मेरे ख़्याल से इनके आउटलेट्स हैं बाहर, पर मुझे ज़्यादा पता नहीं है। पर ये अज़ीज़ मॉल तो सबको पता है जद्दा में एंड अरब मॉल तो फेमस है जद्दा में, तो किसी को भी बाय करना हो, अगर आप सिटी के इनसाइड में रहते हैं तो अज़ीज़ मॉल चले जाइए, अगर आप आउटसाइड रहते हैं तो आप अरब मॉल चले जाइए। वैसे हम अब हस्बैंड ने अल्हम्दुलिल्लाह से डिसाइड कर लिया था, उनको यही शूज़ बाय करने थे और सॉक्स भी मिल गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि डिसाइड हो गया था, क्योंकि जेंट्स की शॉपिंग आसान नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जेंट्स बोलते हैं लेडीज़ की आसान नहीं होती, मैं कहती हूँ जेंट्स की आसान नहीं होती, वो बहुत चूज़ी से होते हैं। चलें जी, अब सामान पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हस्बैंड मेरे कम ही शॉपिंग के लिए आते हैं, वो देखिए इतना खुश है, उनका निकलने का दिल ही नहीं करता। एंड ये देखिए यहाँ पे एक और शॉप भी है पॉइंट 1 के नाम से, यहाँ भी शूज़ है, बैग्स है, तो ये अलग अपना ही ब्रांड है, इसमें पॉइंट 1 नाम के। मैं कभी गई नहीं हूँ अंदर, इसलिए मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। कभी गई तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर काफ़ी लेट हो चुका है, अब हम जाते हैं घर। अब लगी है ज़ोरों की भूख, हम देखते हैं कि क्या बाय करते हैं, क्योंकि घर पे तो कुछ नहीं बना हुआ, क्योंकि मैं शाम से बाहर हूँ। चलिए फिर निकलते हैं अज़ीज़ मॉल से। सारी शॉप्स बंद हो रही हैं, लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो हम लेट शॉपिंग करने आते हैं हमेशा। इनको घर भी आना, सब थक जाते हैं, ये आवाम नहीं थकती बस है। आप थकती नहीं हो? ए जैनू, आप थकती नहीं हो गुड़िया? 1 hour later. बच्चे हमें घर जाते जाते ले आए हैं, तो फिर आएगा। एंड यहाँ आजकल वैसे ही रश लगा हुआ है, चीज़ों पे डिस्काउंट चल रहा था, कल भी मैंने दिखाया था। इनको टॉयज़ चाहिए थे, सुल्तान की ज़िद थी, तो अब ज़ाहिर बात है इन मैडम को भी चाहिए था, और एक मैडम घर है उनको भी चाहिए था। अगर ना लेके जाए तो फिर नाराज़ हो जाते हैं। ये ख़ास अपने टॉयज़ लेने इधर आता है।
ये ट्रक चाहिए था, कल इसने देखा था, अब आज जिद थी चाहिए चाहिए चाहिए, अब पूरी कर रहे हैं। और रात के 12 बजे खड़े हैं लाइन में, देखिए ऑफर होने की वजह से रश। आज का दिन जो है ना मेरा ऐसा गुजरा है कि बस बाहर बाहर बाहर, दिल कर रहा है जल्दी घर जाए और जाके लेट ही जाए बस। 75 years later. ये देखिए रात के 2:30 बज गए और मेरा डिनर अभी तक नहीं हुआ। हस्बैंड आके उनको फटाफट से मैंने ब्रेड वगैरह बना के दिए, बन और नगेट्स वगैरह बना दिए ताकि वो सो जाए, और अब मेरा खाना रेस्ट करने के बाद जाके बनाए। और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको डिश आउट करूँ। मैंने प्रेशर कुकर में राइस बनाए हैं, तो डिश आउट करने की हिम्मत नहीं थी। और मैं अब अकेली हूँ, साथ में 2 बच्चे हैं, वो खाना खाएंगे, बाकी सब लोग सो चुके हैं। तो हम इसको अब चूल्हे से उठा के रूम में ही लेके आ गए ताकि हम फटाफट से इसको ओपन करें, खाना खाएं और जाके सो जाएं, इतना थक चुके हैं। ये देखिए ये हमारे खूबसूरत से राइस। प्रेशर कुकर में राइस बहुत अच्छे बनते हैं, यखनी पुलाव सा टेस्ट होता है। मैं इनको कहती भी यखनी पुलाव ही हूँ, ये मैंने सीखा है। तो ये मैं आराम से ना, किसी को अगर पुलाव की, इसकी यखनी पुलाव की रेसिपी चाहिए तो मैं उसके साथ शेयर कर दूँगी। आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ही लजीज बनते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। यानी अगर आपको जल्दी में कुछ खाना हो तो आप इस तरह से राइस तैयार कर लें, तो आप आराम से जो है उनको जल्दी फटाफट से खा लेते हैं और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। वैसे मैं पर्सनली राइस लवर हूँ, मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मुझे राइस ही चाहिए होते हैं हर हाल में। तो फिर जो है कभी कभार मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि डेली एक ही तो नहीं खा सकते। कभी पुलाव खा लेते हैं, कभी बिरयानी खा लेते हैं, कभी किस तरह से, कभी किस तरह चेंजिंग कर करके ना उसको खाना पड़ता है। तो चलिए फिर अब मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बन गए हैं। इनका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है नॉर्मल पुलाव से। ये कुकर के जो पुलाव बना होता है इसका टेस्ट ही अलग आता है, क्योंकि ये दही की यखनी में, यानी दही में बने हुए होते हैं। जिस तरह से हम पानी ऐड करते हैं ना, तो मैं इसमें वो दही ऐड करके पानी ऐड करती हूँ। तो चलिए फिर अब मैं खाना खाती हूँ और आपको कहते हैं बाय बाय।